मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज क्लास 6 का एक हम कहानी पढ़ेंगे, छोटा सा है। और ये जो सुनेंगे कहानी उसको आप किताब बंद कर करके फेयर कॉपी में केवल कहानी लिखेंगे। उसका क्वेश्चन आंसर नहीं करना है, केवल कहानी, क्योंकि परीक्षा में आ सकते हैं कि कहानी लिखें। इस कहानी का शीर्षक है समय का फेर। क्या भाई? तो एक गरीब मजदूर सारा दिन खून पसीना एक कर करके और मेहनत करने के बाद शाम के समय 2 आने अपनी फटी पुरानी चादर के कोने में बांधकर शहर से निकला और मजदूरों की बस्ती के तरफ बढ़ा। है ना? देखते ना है कैसे लोग रुपया को कपड़ा के कोना में बांध कर करके लोग चलता है, तो वही बांध करके चादर के कोना में चल दिया। समझ गया ना? कितना? 2 आने। बहुत दूर से उसने अपने कच्चे झोपड़े के धुएं को आकाश में चक्कर काटते देखा और देखते ही वो समझ गया कि उसकी माँ उसके लिए खाना पका रही है। देहात में क्योंकि चूल्हा पर खाना बनता है, तो धुआं निकलते हुए सोचा कि मेरी माँ खाना पका रही है। वह नंगे सिर नंगे पांव जा रहा था। उसे घर में उसके घर में सिवाय उसकी बूढ़ी माँ के और कोई सगे संबंधी नहीं थे। केवल घर में कौन थे? बूढ़ी माँ थी। उसके घर में एक चूल्हे और 2-4 बर्तने के अलावा और साज समाज भी नहीं, कोई सामान नहीं था। फिर भी वह बहुत खुश रहता था। उसकी चादर में 2 आने बंधे थे। उसके दिल में आशा भरी थी। सामने से एक बारात आ रही थी। मजदूर ने उसे देखा और उसे ख्याल आया, हो सकता है कभी मेरा भी ब्याह हो और मैं भी बारात लेकर ब्याहने निकलूं। उस समय मैं कितना खुश होऊंगा। कौन सोचा? मजदूर सोचा, कितना खुश होऊंगा। मेरे साथ साथ बाजे बज रहे होंगे। क्या बज रहे होंगे? बाजे। बारात के आगे चल रहे थे। नौकरों ने उससे कहा, एक तरफ हट जा छोकरे। नौकर उससे कहा, है ना? कौन? जो बारात में था। कहा कि है छोकरा, क्योंकि इसका फटा पुराना था, उगारे सिर था। मजदूर के ब्याह की कल्पना मिट्टी में मिल गई। वह खींच कर बोला, क्यों हट जाऊं? सड़क सिर्फ तुम्हारी नहीं है, इस पर हम भी चल सकते हैं। बारात वाले ने उसे पीटा, उसकी चादर फाड़ दी और उसे उठाकर सड़क के किनारे झाड़ी में फेंक दिए। बारात चली गई। बारात के बाजों का शोर धीरे धीरे दूर जा रहे, है ना, दूर जा करके शहर के प्रकाश में गायब हो गया। अब वहाँ अकेला मनुष्य, वही बेचारा क्या था? मजदूर था। उसके चारों तरफ रात का सन्नाटा था, निराशा का अंधेरा था और दुखी दिल की आहें थी, क्योंकि फेंक दिया था उसको। वह घुटने के बल धरती पर बैठ गया और अपनी सजल आंखें से आकाश की ओर देख रहा था और हाथ जोड़ के बोला, हे प्रभु, हमारे पास न धन न दौलत है,
न महल न अटारी है, न नौकर है, न चाकर है, फिर तूने हमें क्यों पैदा किया? क्या सिर्फ इसलिए कि अमीरों के नौकर आए और हमें मार पीट करके शहर के किनारे फेंक दे? आखिर दुनिया को हमारी क्या जरूरत है? कई वर्ष बीत गए प्यारे बच्चों। मजदूर ने जी जान से काम किया, दिन का आराम बेचा, रात की नींद बेच दी, शतरंज की चालें चली, छल कपट धोखे से धन पाया और धनी बन गया। कौन धनी बन गया? वह मजदूर। क्यों? क्योंकि धोखा भी दिया, छल भी किया, कपट भी किया, तो धनी बन जाएगा। अब वह मजदूर नहीं था, अपने नगर का एक नामी रईस था। उसके संदूकों में रुपए और मोहरें थी। उसके पास रहने का विशाल महल था। उसकी सेवा करने के लिए दास दासियाँ थी। उसकी सवारी के लिए घोड़े पालकियाँ थी और लोग उसके सामने सिर झुका लेते। एक दिन सांझ का समय था। वह पालकी पर सवार अपने घर लौट रहा था कि एकाएक उनकी पालकी रुक गई। उसने नौकरों से पूछा, क्या है? नौकर कहते हैं, सरकार, मजदूरों की बारात आ रही है। किसकी बारात आ रही है? मजदूरों की बारात आ रही है। उन्हें कहा एक और हट जाए। मैंने मजदूर की बारात आ रही थी, एक और हट जाए। वे कहते हैं, सड़क सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, इस पर हम भी चल सकते हैं। वो मजदूर कह रहे थे कि हम भी चल सकते हैं। पाजियों को डंडे मारकर भगा दो। कौन कहते हैं? ये जब अमीर बन गई भी मजदूर था। डंडे मार के भगा दो, ये हमारा रास्ता क्यों रोकते हैं? तो जो आदमी था इसका डंडे बरसाने लगे। मजदूर चीखे मारते हुए इधर उधर भागने लगे। थोड़े देर बाद वहाँ एक मजदूर न रहा, एक भी मजदूर न रहा, मगर उनकी चीखों से पालकी पर सवार अमीर का दिमाग खराब हो गया। उसने अपने नौकरों से कहा, मुझे पालकी से उतार दो, मैं आराम करूँगा, है ना। नौकरों ने सड़क के किनारे गलीचे बिछा दिए और अपने मालिक को आराम पर बैठा दिया। उसे ऐसा मालूम हुआ जैसे कि वह यहाँ कभी पहले बैठ चुका है। वही झाड़ी जहाँ फेंका गया था, मारकर मजदूर को भगा दिया था। इसको भी मारा था पहले, है ना, कई वर्ष पहले। शायद किसी पिछले जन्म में ऐसा किया होगा, उसको दिमाग में लगा। इस समय उसका शरीर अपनी पोशाक में गर्म था। उसके सामने उसके नौकर हाथ बांधे खड़े थे और शहर में उसके राजसी महल का द्वार उसके लिए खुला था। वह नरम गलीचे पर पालथी मार करके बैठ गया और अपनी आंखें आकाश की ओर उठा कर बोला, हे प्रभु, इन अभागे मजदूरों के पास न धन है, न दौलत है, न महल है, न अटारी है। ये नौकर चाकर, फिर तूने इन्हें क्यों पैदा किया? क्या सिर्फ इसलिए कि ये लोग के रास्ते में आकर खड़े हों और हमारा समय नष्ट करें? आखिर दुनिया को इनकी क्या ज़रूरत है? इनकी ज़रूरत, मजदूरों की ज़रूरत। प्यारे बच्चों, समझ सकते हैं, जो एक मजदूर
जब अमीर आदमी बन जाता है अपना सारे दुख तकलीफ पुराना भूल जाता है। समझ सकते, यही दुनिया है प्यारे बच्चों। ये कहानी अपने शब्दों में लिख डालना है फेयर कॉपी में, ठीक है ना, बिना देखे किताब। धन्यवाद।